सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जनरल साइंस में आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट आती हैं। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्य की यूनिट क्या रहती है या कार्य का मात्रक क्या रहता है। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पिछले कुछ एग्जाम देखे जैसे कि आरपीसी का आरएस एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि त्वरण की यूनिट क्या रहती है, आइसोलेशन की यूनिट क्या रहती है। तो आइए दोस्तों आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस जो क्लास है इसको एंड तक जरूर देखें। इस टॉपिक से आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैंने आप बताया कि आरएस का जो एसआई का एग्जाम हुआ था और जो पीछे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला है कि कार्य या ऊर्जा की यूनिट क्या रहती है। कार्य की या ऊर्जा की यूनिट रहती है जूल। तो इसको याद कैसे करना, जैसे कि आपने कार्य को लिखा का और जूल को लिख दिया जू। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, काजू। किसी भी को कार्य करते हैं तो कार्य में हमारी ऊर्जा खर्च होती है, तो ऊर्जा को वापस लाने के लिए अपन क्या खाते हैं, काजू। तो इसको याद कैसे रखेंगे, कार्य की ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा की यूनिट क्या रहती है, तो जूल। कार्य की या ऊर्जा की यूनिट क्या रहती है, जूल। तो कैसे याद रखोगे, का से काजू। और कार्य की ऊर्जा क्या, कार्य ऊर्जा की मात्रा क्या हो गया, काजू। तो दूसरे बाद में आता है कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है या लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, उसका होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। उसके बाद आता है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष किस प्रकार से अपन बोलते हैं कि खगोलीय दूरी क्या होती है। खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य एवरेज जो डिस्टेंस होती है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो एवरेज डिस्टेंस होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कैसे, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के चक्कर लगा रहे तो उसके मध्य जो एवरेज या औसत दूरी होती है उसको किस में नापते हैं, तो उसमें प्रकाश वर्ष में मापते हैं या खगोलीय दूरी बोलते हैं। देखो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, पारसेक यूनिट होती है। दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। पारसेक बराबर होता है 3.26 बराबर प्रकाश वर्ष के बराबर पारसेक होता है। आपको याद रखना है कि खगोलीय दूरी की यूनिट क्या होती है, प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ी दूरी मापने की यूनिट क्या होती है पारसेक। पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब की यूनिट क्या होती है, बार। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब इकाई क्या होती है, तो आपको याद रखना है बार। उसके बाद आता है क्षेत्रफल, एरिया। किसी भी का अपन एरिया निकालना, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई या विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसको लिखेंगे एक हो गई, जैसे कि लंबाई मीटर में हो गई, विड्थ हो गई मीटर में, तो उसको लिखेंगे एम इंटू एम, तो हो गया मीटर स्क्वायर। याद कैसे रखना है, क्षेत्रफल या एरिया की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर, या इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। उसके बाद आता है आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम का मात्रक होता है घन मीटर। घन मीटर कैसे हो गया, एक होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 यूनिट होती है। तीनों को जैसे कि मीटर मीटर मीटर, तो इसका हो गया मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर। तो आयतन या वॉल्यूम की इकाई क्या होगी, घन मीटर। उसके बाद आता है बल, फोर्स। एफ बराबर होता है एम में, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। बल की मात्रक या बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद आता है त्वरण, एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन पिछली बार आरएस या जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी एग्जाम हुआ थी फर्स्ट ग्रेड, उसमें पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है। उस पहले पेपर में पूछा गया था कि त्वरण की यूनिट क्या होती है, एक्सीलरेशन यूनिट क्या होती है। त्वरण को लिखते हैं वर्ग मीटर या सेकंड। तो इसको लिखते हैं वी इंटू सेकेंड, वी प्रति सेकेंड, या एक वर्ग में या एक वेलोसिटी याद करने की यूनिट क्या हो जाती है। उसके बाद त्वरण की यूनिट होती है वर्ग मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आपको याद क्या रखनी है, त्वरण की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आती है वेग या वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और उसकी चाल की भी क्या होती है, चाल की भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। देखो इसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सके। देखो दोस्तों ये वीडियो बड़ा नहीं रहेगा, 10 मिनट का रहेगा, लेकिन यदि अपन कोई भी वीडियो देखते हैं, छोटा वीडियो रहेगा, उससे अपन को एक क्वेश्चन मिल सकते हैं तो हमारे सोने में सुहागा रहता है, या घर बैठे गंगा आई, ऐसे इस समान होता है। देखो उसके बाद आता है शक्ति। शक्ति की यूनिट क्या होती है, जूल प्रति सेकंड या वॉट। जूल प्रति या सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वॉट। देखो उसके बाद आता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। शक्ति की यूनिट क्या होती है, जूल प्रति सेकंड या वॉट। ये सारी यूनिट किस में, एसआई में, सारी किस में, एसआई में यूनिट है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई या पावर का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वॉट। उसके बाद आता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। आइए एकदम क्यों अपन रिवीजन कर लेते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। कैसे याद रखना है, का से, और जूल मतलब काजू। कार्य करने के बाद कुछ ऊर्जा खर्च होती है, वापस लाने के अपन क्या खाते हैं, काजू। तो इसे किस प्रकार से याद रखो, कार्य की मात्रा क्या होती है, जूल। उसके बाद आता है लेंस की क्षमता याद करने का यूनिट क्या होती है, तो सर डायप्टर। उसके बाद खगोलीय दूरी याद करने का मात्रक क्या होता है, तो सर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ी यूनिट दूरी याद करने क्या होती है, वो होती है पारसेक। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
उसके बाद आता है वायुमंडल दाब की यूनिट क्या होती है, तो सर बार। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करने से, तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी होगी, यदि मीटर में दे रखी तो उसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दे रखा तो हो जाएगा मिलीमीटर, मतलब याद क्या रखना, वर्ग मीटर। उसके बाद आयतन यानी वॉल्यूम उसका होता है घन मीटर या मीटर क्यूब। उसके बाद बल या फोर्स, कितना बल लगा तो उसका किस में ज्ञात करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद त्वरण पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पेपर में पूछा गया था कि त्वरण की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखो मीटर यानी वर्ग यानी 2 हो गया, किसका, मीटर का, प्रति सेकंड। उसके बाद आता है वेग, वेलोसिटी यानी मीटर प्रति सेकंड, और चाल होती है, चाल को भी किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद शक्ति, पावर, जूल प्रति सेकंड या वोल्ट, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वोल्ट। पुलिस के एग्जाम पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वोल्ट, याद रखोगे सभी लोग। उसके बाद दाब, प्रेशर को मापने की यूनिट क्या होती है, तो सर पास्कल। प्रेशर यानी देखो कैसे याद रखना, दा से पाद, क्या दा और पा, दाब से पास्कल, दाब की यूनिट क्या कैसे याद करते हैं, पास्कल से। उसके बाद आता है विद्युत प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कार्य करने को अवरोध उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। किस में अवरोध उत्पन्न करता है, तो सर विद्युत में, तो इसको विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। उसको आर से डिनोट करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, सर ओम। ओम का मात्रक क्या होता है, ऐसे होता है, देखो ओम ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। उसके बाद ताप या टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 1 केल्विन बराबर होता है 773 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ताप यहाँ टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, सभी लोग साथ साथ में बोलते जाओ। उसके बाद धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा का क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में पूछा गया था कि विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, तो जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, याद रखो सभी लोग, विशिष्ट ऊष्मा की जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद विद्युत धारिता की यूनिट क्या होती है, फैराडे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि विद्युत धारिता की यूनिट क्या, मात्रक या इकाई क्या होती है, तो होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। इकाई किस प्रकार से क्यों दर्शाते हैं, तो आपको पता है कि अपन कितना किसी चीज़ पर बल कितना लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं ये, जैसे 1 न्यूटन बल लगाया तो अपन को कैसा पता लगा कि ये क्या लगाया, तो उसके मात्रा के हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बल लगा, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या हो गया, बल हो गया। उसके बाद ध्वनि तीव्रता, अपने आसपास जितना शोरगुल होता है उसको नापने के लिए क्या यूनिट होती है, तो डेसिबल। देखो डेसिबल को किस प्रकार से लिखते हैं, डी छोटा होता है, बी बड़ा होता है। ये किसकी मात्रक होता है, तो सर ध्वनि। अपना आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर या कानों में सबसे अधिकतम कितनी शक्ति होती है, 40 डेसिबल तक हमारी सहन शक्ति होती है। उसके बाद ज़्यादा होते हैं तो अपने शरीर में क्या होता है, दिमाग में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। देखो ध्वनि तीव्रता के मापने का यूनिट क्या होती है या मात्रा क्या होता है, डेसिबल या डीबी। उसके बाद आवर्ती मापने का यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, एचजेड। क्या होता है, हर्ट्ज या एचजेड। देखो आवर्ती किससे मापते हैं, हर्ट्ज से। उसके बाद तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रोम। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रोम किसका मात्रक होता है, तो सर तरंग दैर्ध्य किससे डिनोट करते हैं, सर लैम्बडा से। तो लैम्बडा किसका मात्रक होता है, लैम्बडा का, तो एंगस्ट्रोम। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। उसके बाद होता है आवेग या संवेग। P बराबर होता है दोस्तों, P बराबर होता है mv। P बराबर होता है mv। m जैसा कि हो गया किलोग्राम है। v मैंने क्या पता है, वेलोसिटी मापने का यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी मापने की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो आवेग या संवेग की यूनिट क्या होती है, एक होती है न्यूटन इंटू सेकेंड और एक होती है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस एरिया, उसको नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है, पिछली बार लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन प्रति सेकंड होती है, न्यूटन प्रति सेकंड। देखो दोस्तों क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, आपको 10 मिनट का वीडियो, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मिल रहा है तो आपके घर बैठे गंगा समान है। देखो एक क्वेश्चन 10 मिनट में होता है तो उससे बड़ा कुछ काम नहीं होता है। देखो पृष्ठ तनाव यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति सेकंड। इसको यदि आपको पहली बार यूनिट याद नहीं होता, इसको बार बार आप रिमाइंड करते जाओ। उसके बाद होता है गुप्त ऊष्मा की यूनिट होती है जूल प्रति किलोग्राम। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था एसएससी में कि गुप्त ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, तो जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या होती है, ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट क्या होती है, ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट क्या होती है, डोप्सन। क्या होती है, डोप्सन। याद कैसे रखो कि ओजोन से क्या बनेगा, डोप्सन। ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट क्या होती है, डोप्सन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओजोन परत कहाँ मिलती है, ओजोन परत समताप मंडल मिलती है। कहाँ मिलती है, समताप मंडल। कहाँ होता है, 100 मंडल के ऊपर जो मंडल पाया, जो उसको बोलते हैं समताप मंडल। ओजोन परत हमेशा समताप मंडल पाई जाती है। जो हमारे शरीर की, जो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, उसको बचाने के लिए ओजोन हमारे लिए क्या होती है, सहायक। और इसको परत की मोटाई को नापने के लिए कौन सी यूनिट, डोप्सन। अब देखो आते हैं क्योंकि रीजन कर लेते हैं। दाब को नापने की यूनिट पास्कल। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक जो बाधा डालता है उसको किससे, ओम में। ताप, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। धारा उसको नापते हैं एम्पियर में। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत धारिता फैराडे। ध्वनि तीव्रता किसमें, डेसिबल। हमारे शरीर में या कानों में कितनी सहन शक्ति होती है, 40 डेसिबल है। 40 डेसिबल होने के बाद में हमारे शरीर या आंखों में क्या होता है, दिमाग चिड़चिड़ापन होता है। उसके बाद आवर्ती को हर्ट्ज।
उसके बाद तरंग दैर्घ्य लैम्बडा एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। उसके बाद होता है आवेग या संवेग P बराबर होता है mv, तो उसका यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पृष्ठ तनाव तो न्यूटन प्रति मीटर, उसके बाद गुप्त उष्णता तो जूल प्रति किलोग्राम। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था जनरल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका पार्ट होता है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का ये टॉपिक था जिसमें पूछा जाता है कि किसकी क्या यूनिट रहती है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट यूनिट जो पिछले कुछ एग्जाम में पूछी गई थी, आने वाले समय में आज जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। यदि दोस्तों आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पिछली बार मिला था, इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय इसी प्रकार से आपको अच्छे वीडियो मिल सके। तो अपनी आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।